हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक न्यू ड्राइंग। और ड्राइंग बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे डेज कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड आज हम हैं लास्ट डे पर, यानी कि ये इस सीरीज़ का लास्ट डे होने वाला है, डे 10। ठीक है, इस सीरीज़ में, ये 10 डेज़ की सीरीज़ में मैंने आपको सिखाया कि कुछ बेसिक्स ड्राइंग्स एलिमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं डे 10 पर और ये डे है हमारा सारी की सारी चीज़ों को कंबाइन करने का। ठीक है, तो इसमें हम बनाएंगे एक सीनरी। ठीक है, सीनरी किसी भी चीज़ की आप बना सकते हो, शहर की बना सकते हो, गार्डन की बना सकते हो, प्लेग्राउंड की बना सकते हो। यहाँ पर मैं एक विलेज की सीनरी बना रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये बीच में, दोनों पेजों के बीच में इस तरीके से एक कर्व्ड शेप की सड़क बनाई है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो कर्व्ड शेप है, इसको अच्छे से क्लियरली मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक और लाइन मैंने उसके साइड में की है, क्योंकि ताकि वो अलग से नज़र आए कि ये बाउंड्री है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक झोपड़ी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस टाइप की शेप्स बनाना मैंने आपको फर्स्ट डे ही सिखाया था, ताकि आपकी हैंड मूवमेंट कंट्रोल में आ सके। ठीक है, तो आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, क्योंकि यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विदाउट एनी स्केल हमने ये जो झोपड़ी है वो रेडी कर ली है। ठीक है, आप स्केल से चाहो उससे भी बना सकते हो। जब स्केल इंसान ने बनाया है तो स्केल यूज़ करने के लिए ही बनाया है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हैंड मूवमेंट कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी की सारी लाइंस मैं इसके ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि लकड़ी की झोपड़ी बनाई है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ इसको। पूरी की पूरी जो लाइंस है वो पूरी झोपड़ी में मैंने कवर कर दी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये झोपड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर हम बनाएंगे थोड़ी सी घास। ठीक है, क्योंकि ये विलेज सीन है, आसपास खेत, हरियाली, हर चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे बड़ी झाड़ियाँ बनानी है आपको, कहीं पे छोटी झाड़ियाँ बनानी है। इस तरीके की लाइंस आपको बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ एक पेड़ है घर के पीछे, जो हमें दिख नहीं रहा है, पर थोड़ा सा मैंने बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से छुपी हुई चीज़ें बनाना भी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से बादल बनाए हैं मैंने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा खेत। यहाँ पे मैं कुछ झाड़ियाँ आगे की तरफ बना देती हूँ। बड़ी छोटी सारी मिक्सअप झाड़ियाँ आपको बनानी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सीधी सीधी लाइंस करते हुए अलग अलग टाइप की झाड़ियाँ आपको बनाते जाना है। तो ये यहाँ पे झाड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। बड़ी छोटी सारी मिक्सअप झाड़ियाँ बनाई हैं मैंने, कुछ बड़ी भी बनाई हैं, कुछ छोटी भी बनाई है। उसके बाद यहाँ से जो फालतू चीज़ें उन्हें इरेज करने के बाद यहाँ पे मैं खेत बनाऊँगी। खेत के लिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी लाइंस करना शुरू कर दिया। इसी तरीके की लाइन करते हुए जल्दी जल्दी मैं पूरी की पूरी ये जो जगह है इसको भर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको छोटे छोटे से गैप पर इस तरीके की लाइंस बनाते हुए जाना है। ये कोई भी फसल आप लगा सकते हो, यहाँ पे खेत में उगा रखी है इन लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर शेड कर दूंगी अपनी उंगली से। ये इतने में ही बिल्कुल रियल सा लुक देने लग जाए। बस आपको हल्की हल्की सी लाइंस बनानी है और उसको अपनी फिंगर से ही हल्की सी शेड कर देनी है। ठीक है, वो हल्की सी लाइट हो जाएगी और ऑटोमेटिक एक नेचुरल लुक ले लेगी। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो आप। अब मैं इसको पूरा को पूरा भर दे रही हूँ, पूरे के पूरे खेत को इस तरीके की लाइन से। और उसके बाद लास्ट में मैं अपनी उंगली का जादू दिखाऊंगी, यानी कि इस उंगली से मैं अपनी इस ड्राइंग में जान भरने वाली हूँ। देखना, बस इसे हल्का सा इस तरीके से करना है। मैं कोई कॉटन वगैरह यूज़ नहीं करती, आप चाहो तो टिश्यू वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी शेडिंग की यहाँ पर हमें ज़रूरत है। और अगर आपको कलर करने हैं तो इस शेडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लाइन्स बनाना किसी भी कलर से, डायरेक्ट कलर से भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है, जो सड़क है, उसके किनारे पर मैं थोड़ी डार्क पेंसिल चला रही हूँ और डार्क डार्क घास बना रही हूँ। ठीक है, घास, फसल, जो भी आप लगाना चाहो। ठीक है, इस तरीके से डार्क डार्क पेंसिल चलाते हुए, क्रिस क्रॉस करते हुए यहाँ पे मैंने कुछ झाड़ियाँ बना दी है छोटी छोटी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। इसको भी मैं क्या करूँगी, अपनी फिंगर से ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। ठीक है, तो ये हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड पर।
ठीक है। तो इस साइड पर भी मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ बनाऊँगी एक पेड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पतला सा लंबा सा पेड़ बना दिया है इस तरीके से। ठीक है, नीचे की तरफ इसका तना मैंने ऐसे कर्व्ड शेप में बनाया है। ओके, अब उसके बाद ऊपर की तरफ इसको पतला करते जाएंगे और दोनों साइड अलग अलग टहनियाँ निकालते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से आप इसको लंबा करें और अलग अलग दिशाओं से इसकी टहनियाँ निकालते जाएं। ठीक है, इसके जो इस तरीके से पतली पतली टहनियाँ निकालनी है अलग अलग साइड से। ये हो गए इधर। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे बादल की शेप में करते हुए कुछ पेड़ में पत्तियाँ बनाएंगे। ठीक है, पत्तियों का झुंड। तो इस तरीके से बादल वाली शेप से ही हमने यहाँ पर अपना पेड़ भी जो है वो रेडी कर लिया है। ठीक है, तो ये पेड़ बन चुका है हमारा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरी साइड। यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक घर। ठीक है, और घर से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ियाँ और बना दे रही हूँ जो जगह खाली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाना शुरू किया है इस तरीके से। ठीक है, झोपड़ी सेम ही रहेगी लेकिन उसकी शेप थोड़ी सी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइंस करते हुए झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम नीचे की तरफ इसको बनाए, नीचे की बॉडी भी जो झोपड़ी है उसकी कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से। अब इस झोपड़ी का दरवाज़ा मैं ये बीच वाली जगह में बना रही हूँ और इस तरफ सिर्फ खिड़की बनाऊंगी। और दूसरी झोपड़ी में आप देख सकते हो जहाँ मैंने खिड़की बनाई है उस तरफ मैंने इसका दरवाज़ा बनाया है। ठीक है, तो ये हल्के फुल्के चेंजेस हमें करने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अब इस झोपड़ी के आसपास मैंने कुछ घास बना दी है जैसे कि मैंने उस झोपड़ी के आसपास भी बनाई थी, क्योंकि ये विलेज सीन है तो हर जगह हरियाली होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने एक और लाइन खींच दी है और उसके बाद यहाँ पर मैंने घास फूस बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में साइड में थोड़ा सा पेड़ बना रही हूँ मैं झाँकता हुआ सा। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे मैंने बनाया है एक बैम्बू ट्री। ठीक है, बैम्बू ट्री, नारियल का ट्री, कुछ भी लगा सकते हो आप। एक्चुअली ये बैम्बू ट्री नहीं है, ये नारियल या खजूर या किसी भी चीज़ का पेड़ आप मान सकते हो। ठीक है, इस टाइप का पेड़ मैंने बनाया है। ओके, ऐसे पेड़ भी अक्सर गाँव में देखे जाते हैं। तो मैंने एक पेड़ सिंपल बनाया है और दूसरा पेड़ इस टाइप का बनाया है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने शेडिंग भी की है। तो शेडिंग वगैरह का काम मैंने आपको पहले इसीलिए सिखाया था क्योंकि ये ज़्यादातर ड्राइंग्स में यूज़ होता है। उसके बाद इस तरीके की बादल वाली शेप की कुछ झाड़ियाँ भी बनाएंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर भी अपनी उंगली का जादू दिखाते हुए हल्की हल्की सी शेडिंग करेंगे। ठीक है, ओके, शेडिंग करना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप इसमें कलर करना चाहते हो। ठीक है, शेडिंग तभी करनी है जब आप कलर ना करना चाहो। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन चुका है। यहाँ पर अब मैं कुछ और चीज़ें बनाना चाहती हूँ। खेत मैंने उस तरफ बना दिया था तो मैं यहाँ पर खेत बना के चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ये लकड़ी का खंभा लगा दिया है और इस तरफ पे भी मैंने एक लकड़ी का खंभा लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ कपड़े टांगने के लिए एक रस्सी। ठीक है, तो ये रस्सी लग गई है यहाँ पे। अब इसके ऊपर कुछ कपड़े भी टांगेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये चुन्नी, तौलिया, कुछ भी लगा सकते हो आप, उसको टांग दिया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसको टांग दिया है मैंने। अब उसके बाद सेकंड चीज़, आप कोई पैंट सुखाना चाहते हो, पैंट या कोई भी चीज़ जो बनाना आपको आसान हो वो बना के आप यहाँ पे टांग सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैंट बना दी है, ये भी सूख रही है यहाँ पर। ठीक है, पैंट, सलवार, पजामा, कुछ भी सोच सकते हो आप, सेम शेप है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना के मैंने रेडी कर दिया है। नेक्स्ट, आप कोई टी शर्ट या कोई भी चीज़ सुखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये 2-4 जो कपड़े हैं यहाँ पर बना दिए हैं और रस्सी को भर दिया है। ठीक है, उसके बाद सड़क पर ये 2-3 शेप्स बना दिए हैं मैंने इस तरीके से, और थोड़े से पत्थर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, तो पत्थर बना दिए मैंने यहाँ पर भी, और इस तरफ भी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जगह लग रही थी तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी सी घास बनाने के साथ साथ थोड़े से पत्थर भी बनाए जाएँ। तो सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन चुकी हैं। ओके, बाकी अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप वो भी अपनी तरफ से बना सकते हो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और रह गई है, वो है यहाँ पे चिड़िया, कौवे, कबूतर, वो सारी चीज़ें बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बन चुका है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।